जहां जलता हुआ देखा गया जिब्रील का पर है, अरे वहां से भी कहीं आगे गुजरगाहे पैगंबर है, वहां से भी कहीं आगे गुजरगाहे पैगंबर है। और गुनहगारों चले आओ शहे बतहा के दामन में, सुनहरी जालियों वाला मेरे महबूब का घर है, सुनहरी जालियों वाला मेरे महबूब का घर है। और शहनशाहे दो आलम की जरा देखो शहनशाही, खुदाई जिनके कब्जे में चटाई उनका बिस्तर है, खुदाई जिनके कब्जे में चटाई उनका बिस्तर है। मैंने सूरह नज्म की आयत करीमा तिलावत, ये हजरत बेहतरीन कारी भी हैं, बहुत उम्दा कुरान पढ़ते हैं और कुरान अच्छा पढ़ना भी चाहिए, वरना लोग ऐसे ऐसे लोग चले जाते हैं मुसल्ले इमामत पे, तबीयत चाहती है छोड़ करके भाग जाओ जी। कुरान को कुरान का अंदाज उसके उसलूब में पढ़े तब समझ में आता कि आप कुरान पढ़ रहे हैं। सूरह नज्म की पहली आयत अल्लाह फरमाता है वन नज्म इज़ा हवा। आप साहब किबला है, इस आयत में दो कलमे हैं, एक का ताल्लुक मिलादे मुस्तफा से है और एक का ताल्लुक मेहराजे मुस्तफा से है। लेकिन मिलाद समझने वाले, मिलाद समझते समझते कितने ऐसे थे जो मिलाद को हराम कह करके गुमराह हो गए, और मेहराज को समझ समझ के समझने वाले आज तक समझ न सके। मेरा बस एक जुमला सुने अंसारुल हक कादरी का, अगर जो समझ में आए वो मिलाद है और जो समझ में न आए वही मेराज है। फलसफा जो समझ में आए वो मिलाद है और जो समझ में न आए वही मेराज। कुरान ने एक कलमे में तुझे समझा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेराज किसकी हो रही है। सारे लोग बोलेंगे, सुरसन के सारे लोग बोलेंगे। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन अपनी इंट्रोड्यूस दे रहा हूँ आपको। तकरीर मेरी नहीं हो रही है, मेरी तकरीर का रंग अलग है, बिस्मिल्लाह पाले जानते हैं। वरना यूट्यूब पे लोग डालते हैं, हमको तो यूट्यूब से बहुत दूरी इख्तियार किया हूँ। यूट्यूब वाले सारे नेपाली बैठे, हमें उसकी जरूरत नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग मैं पूछ रहा हूँ, आप मोहब्बतों के लौ को तेज कीजिए, आपकी समाज का म्यार आला हो जाएगा। चंद बातें, मेराज किसकी हो रही है। बात कर रही है माइक की कुछ खराब है। मेराज किनकी हो रही है, बोले ना मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हो रही है ना। लेकिन अल्लाह फरमाता है मेराज के हवाले सूरह बनी इसराइल में, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अब इसमें दो बातें आपको गौर करनी है जो बहुत लतीफ और नफीस बात होती है। एक लफ्ज़ सुबहान और एक अब्दिही, दो बातें आपको समाप्त करनी है। ये मेराज मुस्तफा की हो रही है, मगर यहाँ पे खुदा अपनी पाकी का बयान कर रहा है। मेराज मुस्तफा, मेराज में अपने महबूब को बुला रहा है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह रब्बे कदीर अपनी बरतरी का जिक्र कर रहा है, अपनी बुजुर्गी का जिक्र कर रहा है, अपनी पाकी का जिक्र कर रहा है। क्यों जिक्र कर रहा है तो सुनिए, एक आयत है कुरान की, वल्लज़ीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। यहाँ पर जिक्र सहाबा का हो रहा है, मज़मून सहाबा है। तो इस आयत से पहले अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह का रसूल है। यहाँ उन्वान मज़मून सहाबा है और उन्वान मुस्तफा है, और यहाँ मज़मून मुस्तफा है तो उन्वान खुदा। जब जब सहाबा का उन्वान मज़मून होता है उन्वान मुस्तफा बन जाते हैं, और जब मज़मून मुस्तफा होते हैं उन्वान खुदा हो जाता है। मेराज मुस्तफा की हो रही है, लेकिन अपनी पाकी का जिक्र खुदा फरमा रहा है। मेराज मुस्तफा की हो रही है, अपनी बुजुर्गी का जिक्र अल्लाह कर रहा है। मेराज मुस्तफा की हो रही है, अपनी बरतरी का जिक्र अल्लाह कर रहा है। क्यों? अब सुनिए, मेराज मुस्तफा की, मेराज में आका जा रहे हैं, लेकिन आका ने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं मेराज में गया। दावा मुस्तफा का नहीं है कि मेराज में मैं गया हूँ, ये दावा तो खुदा का है कि सुबहानल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदों को, बंदे को रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो जो दावा कर रहा है तुम दलील उससे मांगो, दावा मुस्तफा नहीं, दावा खुदा कर रहा है।
तो मैंने एक जुमला कहा, जो समझ में आए वो मीलाद है, और जो समझ में नहीं आए वही मेराज। तो कहां तक मेराज हुई, इसके 3 मरहले समझिए। बातें मेरे पास बहुत हैं, लेकिन हमें वक्त की नजाकत का भी ख्याल रखना है। 3 चीजें सुनिए। आका मक्कतुल मुकर्रमा से बैते अक़दस बैतुल मुक़द्दस तक गए, इसका जवाब कुरान में मौजूद है, नसे कती से साबित है। इसका इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। फिर मस्जिद अक़सा से 7 आसमान पे जाना, ये साए सित्ता से साबित है। इसका इनकार करने वाला बज़ाहिर काफिर तो नहीं होगा, मगर गुमराह हो जाएगा। फिर सिदरतुल मुंतहा से मकामे काबा कौसैन दना फतदल्ला के मंजिल पे जाना, ये एराज कहलाता। मतलब ये है कि मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस तक जाना, ये असरा है। और बैतुल मक़दिस से आसमानों का सफर ये मेराज है, और सिदरतुल मुंतहा से आए का सफर ये एराज है। ये अहलुल्लाह और सरकार निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया 3 मरहलों में आका की मेराज हो रही है। तो सुनिए, पहला मरहला कहा रब ने बिअब्दिही, अपने बंदा। अब बताइए, आदम से लेके ईसा तक 1 लाख या 2 लाख कमोबेश 24,000 कमोबेश मुरसलीन, क्या ये अल्लाह का बंदा नहीं है? सारे सहाबा ये अल्लाह के बंदा नहीं है। ये मोमिनीन अल्लाह के बंदे नहीं है, ये काफिर अल्लाह के बंदे नहीं, सब हैं। लेकिन कुरान ने कहा अपने बंदे। ये अपना क्या है? ये अपना को समझना है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, सारे नबियों के मुक्तदा मेरे नबी है, सारे नबियों के इमाम मेरे नबी है, सारे नबियों के इमाम मेरे नबी है। तो आप जरा ये सोचिए, अल्लाह ने हजरत सुलेमान को जो हुकूमत अता की थी, ये बात जो नफीस बात है, इसको सुनिए। हज़रत सुलेमान ने वो हुकूमत, वो बादशाह अता फरमाई थी कि आपको अल्लाह ने एक तख्त अता किया था, जिसे तख्ते सुलेमानी कहा जाता है। आप तख्त पे जलवा अफरोज होते, जहां हुक्म फरमाते तख्त वहीं चला जाता, फजाओं में खलाओं में परवाज करता था। अगर आका को मेराज न होती तो लोग ये समझते कि यह हज़रत सुलेमान है, ये नबियों के इमाम है, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें तख्ते सुलेमानी अता किया है। मगर सुनिए, हज़रत सुलेमान भी रब का बंदा है, आदम भी रब का बंदा है, इब्राहिम भी रब का बंदा है। वो नबी वो भी है, नबी आदम भी है, नबी मूसा भी है, नबी सुलेमान भी है, मेरे नबी भी नबी है। मगर जो मनसबे नबूवत पे कायम है और कायनाते नबूवत के जो सरबराह है, जो अमीर किश्वर है, जो कायनाते नबूवत का जो दूल्हा है, वो मेरे नबी है। ये आलम तसव्वुर में आपको जवाब मिलेगा कि अल्लाह ने सुलेमान को तख्ते सुलेमानी अता की। दुनिया वालों ने देखा, मगर मैं अपने महबूब को बुराक भी अता किया, रफ़रफ़ भी अता किया, नूर का सीना भी अता किया, नूर की सीढ़ी भी अता किया। इस मनसब पे वही इस मनसब पे वही फायद होता है जिसे अल्लाह अपना खास तो पता चला सुलेमान रब का बंदा, आदम रब का बंदा, ज़करिया रब का बंदा, मूसा रब का बंदा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रब का खास बंदा। समझे? तो जो खास होता है उसे खास मकाम पे बुलाया जाता है, और उस मकाम का जिक्र सूरह नज़्म में कुरान ने किया। बातें वही होगी जो बिल्कुल ठोस है, पूरी दलील के साथ। कुरान की बातें इसलिए कर रहा हूँ कि लोग कुछ बदअकीदों का ख्याल ये होता है कुरान में ये चीजें हैं, मैं वही बताऊंगा जो कुरान में। फिर भी कुरान समझने के लिए इल्म चाहिए। मौला अली से किसी ने पूछा, अली आपके पास कितना इल्म है? कि नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। अली फरमाते हैं मुझे तो क़यास नहीं है मेरे पास कितना इल्म है, मगर एक अंदाजा सुनो। अली कुरान मुक़द्दस के सूरह फातिहा के बिस्मिल्लाह के बाद के नुक्ते की तफसीर लिखना शुरू कर। ये अली फरमाते हैं कि अली कुरान मुक़द्दस के सूरह फातिहा के बिस्मिल्लाह के बाद के नुक्ते की तफसीर लिखना शुरू करे तो 70 ऊंट किताबों से लग जाए। सूरह फातिहा के बिस्मिल्लाह के बाद के नुक्ते की तफसीर मुकम्मल। जब अली के इल्म का ये आलम है तो
मेरे नबी के इल्म का आलम क्या है। तो मैं याद कर रहा था, खास बंदे को बुलाया, ये बात हो गई। तो रब ने कहा लैला मिनल मस्जिदिल हराम, रात के हिस्से में, दिन में नहीं, दिन के उजाले में नहीं, रात की तारीकी में। बहुत सारी हिकमतें हैं, मैं सीधा सीधा बातें याद कर रहा हूँ तेजी के साथ। इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा। उसके बाद है बारकना हौलहु, हमने उसके इर्द गिर्द में, उसके अहवाल में बरकतें रखी, पाकीज़ा फिजा कायम रखी। रब फरमा रहा कि इसके इर्द गिर्द जो किबला अव्वल बैतुल मक़दिस है, उसके इर्द गिर्द अगर बरकतें ना होती तो लाखों इस्लाम के मतवालों ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान की बाजी लगाई है बैते अक़दस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने जान की खानदान की बाजी लगा दी है, मगर बैते अक़दस के हुर्मत में ज़र्रा बराबर आँच नहीं आने दिया। ए मौला तेरा फरमान है बारकना हौलहु लिनुरियहु, उसके अहवाल बड़े पाकीज़ा हैं, उसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है। ये बरकत कौन सी है? तो मैंने कुरान की तफसीर की वरक़दानी शुरू की तो पता चला जहाँ पे बैते अक़दस अभी मौजूद है, उसके इर्द गिर्द में हजारों अंबिया की कब्रें मौजूद हैं, और जहाँ पे नबियों की कब्रें होती है अल्लाह उस जगह को बरकतों का मंबा ये वो बरकत वाली जगह है। तब तो अल्लाह बुला रहा है मक्का से बैत अक़दस में, वरना डायरेक्ट मक्का से मक्का बुराक भेज देता और आका वहीं से सवार होकर चले जाते। तो जो मक्का मुअज़्ज़मा से बैत अक़दस तक का जो सफर है उसे सैर कहा गया, असरा कहा गया। अब सुनिए, अब बैतुल मक़दिस से अब आसमानों का सफर, तो यहाँ से मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का जो सफर था वो बुराक पे जन्नती सवारी पे। आहा, किसी को बुलाने के तीन अंदाज है दावत देने के लिए। हजरत ने मुझे दावत दे दी, मैं कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। है इतनी गाली नहीं भेजी, पूछिए मैं अपनी गाली से आया। एक ये है, एक दावत ये है कि आपकी दावत भी हुई मैं गाड़ी भेजूंगा, एक दावत है आपकी दावत हुई मैं गाड़ी भी भेजूंगा, अपना एक नुमाइंदा भी भेजूंगा। आहा, मेरे मुस्तफा तेरी अजमत पे लाखों सलाम। सवारी वो नहीं कि जो सड़क पे चले, सवारी वो नहीं जो ईंधन पेट्रोल पे चले। कहा जन्नत की सवारी बुराक लाओ, उसमें किसी पेट्रोल की जरूरत नहीं, और कहा नुमाइंदा कोई इंसान नहीं होगा, क्योंकि मुस्तफा को सिर्फ बशर समझने वाले सुनो। कुरान ने कहा महबूब आप कह दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं ज़ाहिरी एतबार से तुम्हारी तरह बशर हूँ। फर्क ये है, डिफरेंस ये है, इन्नमा यूहा इलैया, मुझ पे अल्लाह का पैगाम वही नाजिल होती है, तुझ पे नाजिल नहीं होती है। तो आका जब मस्जिद हराम से अक़सा जा रहे हैं तो लिबास बशरियत में जा रहे हैं, और बैत अक़दस से आसमान पे जा रहे हैं तो लिबास नूरी में जा रहे हैं। तो जब तक आका फर्श पे है इन्हें बशर कहो, आका जब फर्श से ऊपर जा रहे हैं तो नूर भी तो कहो, क्योंकि सवारी भेजा तो नूर और नुमाइंदा भेजा तो सिर्फ नूरी नुमाइंदा नहीं, जो तमाम फरिश्तों का कमांडर है, नुमाइंदा है, जिब्रील को भेज रहा है उस कुर्बे खास। तो जब आका एक सवारी से गए बुराक से मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद अक़सा से आसमानों का जो सफर शुरू हुआ उसे नूर की सीढ़ी पे आप गया। बहुत सारी किताबों का मैंने मुताला करके ये फाइनल डिसीजन पे पहुंचा, नूर की सीढ़ी पर गए। किस चीज पे गए? नूर की सीढ़ी पर। एक रिवायत है, और एक रिवायत ये है कि आप बैत अक़दस से आसमानों का सफर फरिश्तों के पर और बाजू पे, दो रिवायत मेरे सामने। उसके बाद सातों आसमान से जो आपका सफर हो रहा है उसमें कई सवारी का जिक्र है। एक रफरफ का भी जिक्र आया है, एक वादिये नूर का भी जिक्र आया है। मैं चलता हूँ मुस्तफा के मिराज की बात। मिराज तो वहां तक है, आसमान तक, एराज में चले। कुरान में सूरह नज्म के मानी है, जो खास माना है वो सितारा, जिसे इंग्लिश में स्टार कहते हैं।
क्या हुआ? स्टार माने क्या होता है? सितारा। अरबी कवायद में असल जो माना है नज्म का वो सितारे के है, लेकिन अरबी में ये मानी, ये लफ्ज कई मानी में इस्तेमाल होता है। नज्म के एक माने है सितारा, नज्म के एक माने है असल, नज्म के एक माने है जर, नज्म के एक माने है घास, नज्म के एक माने है नबाता, नज्म के एक माने है दरिया फूटने, चश्मा फूटने की जगह। तो नज्म कई माने में इस्तेमाल हुआ है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नज्म का एक माना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान ने सूरह नज्म को बयान किया है, वन नज्म इज़ा हवा, नज्म से मुराद ज़ाते मुस्तफा, इज़ा हवा से मुराद मेराज मुस्तफा। एक ये बात समझ में आ गई है, तो फाइनल डिसीजन पे चलते हैं। नज्म से मुराद ज़ाते मुस्तफा, इज़ा हवा से मुराद मेराज मुस्तफा। मुफ्ती साहब की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तक क्या करूंगा, हज़रत हर शय अपनी असल को लौटती है, हर शय अपनी असल को लौटती है। मुस्तफा अगर नूर थे तो अपनी असल को लौट रहे हैं नज्म से, और इज़ा हवा से नज्म से भी अपनी असल को लौट रहे हैं, और इज़ा हवा से भी अपनी असल को लौट रहे हैं। पूरी कायनात की असल भी मुस्तफा है और मेराज की असल भी मुस्तफा। तो अगर समझ में आए वो मिलाद है, और जो समझ में नहीं आए वही मेराज। आका पहुंचे कहाँ? एक मकाम है, कुरान ने कहा है दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना। कौसैन बोलते हैं अरबी में कमान को। किस चीज को बोलते हैं? सारे लोग बोलते किस चीज को बोलते हैं? कमान बोलते हैं, जिसमें तीर डाल करके इंसान निशानाबाजी करता है, उसे क्या कहते हैं? तीर कमान। काबा कौसैन कहा था, वो जलवे करीब आ रहे हैं। जब काबा कौसैन से पहले दना फतदल्ला, तो दना के मंजिल पे जब आका पहुंचे आवाज आई, किफ या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद रुकिए, इन्ना रब्बका युसल्ली, आपका रब सलात पढ़ रहा है। अब यहाँ पे रब सलात पढ़ रहा है, तो सलात के मानी हर जगह नमाज ही नहीं होते, सलात के मानी हर जगह दुरूद ही नहीं है, सलात के मानी हर जगह सलाम ही नहीं है। यहाँ पर जो है इन्ना रब्बका युसल्ली, आपका रब आप पे सलात भेज रहा है। मतलब ये है कि आपका रब आपकी जानिब अपनी अनवार रहमत भेज रहा है, अपनी कुर्बत भेज रहा है। ये दना की बात। अब सुनिए, कहा महबूब किफ या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद आप रुकिए। कहाँ पे रुके? दना पे। कहा फतदल्ला, महबूब ये आपकी शान है कि आप दना पे रुक के अब मैं शान फतदल्ला के साथ अपनी आगोशे रहमत से आपका इस्तकबाल कर रहा हूं। क्या है? आगोशे रहमत से अपने पैमाना लेकर के मुस्तफा की बशरियत को नापने वाले, अपने पैमाना लेकर के मुस्तफा के इल्म को नापने वाले, अपना पैमाना लेकर के मुस्तफा के मेराज को नापने वाले, अपना पैमाना लेकर के मुस्तफा की नूरानियत को नापने वाले। अरे जिब्रील नूरी मखलूक है, वो भी वहां नहीं जा रहे हैं जहां मुस्तफा जा रहा है, वहां वो भी नहीं जा रहे हैं जहां मुस्तफा जा रहे हैं। तो फिर कुरान ने कहा फकान काबा कौसैन औ अदना, कौसैन इतने करीब हुए दोनों जलवे। या तो मुस्तफा है या खुदा है, कोई और नहीं है। इतना करीब के दो कमानों का फासला रह गया। तो एक ही का जिक्र होना चाहिए, यहाँ दोनों का जिक्र है। दो कमानों का फासला, एक कौसे खालकियत है, एक कौसे मखलूकियत है, एक कौसे अबदी समदियत है, एक कौसे अबदियत है, एक कौसे खुदाबंदी है, एक कौसे नूरे मुहम्मदी। वो दो कमाम, ये जो जिक्र किया फुक़हा किराम, वो मकाम पर पहुंचे। जब कहीं कोई खास मेहमान बन के जाता है
तो उसे तोहफे में कोई चीज दिए जाते हैं। अगर हमारे पास मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ले आए, मैं इनको 5 किलो लोहा दूं कि हजरत मेरे तरफ से तोहफे में मैं पैक करके दूंगा, जिसे गिफ्ट पैक कहते हैं। हजरत अंदर ही अंदर बहुत खुश होंगे कि वाह, काफी कीमती और काफी वजनी सामान तोहफे में अता किया है। लेकिन जब घर पे खोलेंगे ला करके, कहेंगे अल्लाह अकबर, ये ईंट पत्थर ही इनको मिला था देने के लिए। तो तोहफा भारी होना जरूरी नहीं है, कीमती होना जरूरी है। मैंने कहा हजरत वो तोहफा कबूल नहीं है, मैं दूसरा तोहफा दे रहा हूँ। मैं छोटा सा सोने का सिक्का पैक कर दिया छोटे से डब्बे में। कहेंगे ये बड़ा हल्का है, क्या है इसमें, वॉच है, घड़ी है, क्या है, नहीं है। जब खोलेंगे कहेंगे गोल्ड, ये तो सोना है, बड़े खुश होंगे। कहा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मैंने तो बहुत हल्का समझा था, मगर ये बड़ा कीमती निकला है। जब कुर्बे मोहम्मदी में दना फतदल्ला के मंजिल पे मुस्तफा जलवागर थे, किसी ने पूछा कि आप मेराज में गए थे तो रब को आपने अपने माथे की नजरों से देखा? नबी फरमाते नाम मैंने देखा। कहा कैसा अपने रब को पाया? आका फरमाते हैं राई तो रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को बड़ी अच्छी सूरत में देखा है। ये मुस्तफा फरमाते हैं, ये मेरी बात नहीं है। तो अब खालिक की तरफ से तोहफे दिए जा रहे हैं। आका क्या मिल रहा है? मेरे पास बहुत सारे मवाद थे आज अर्ज करने के लिए, मगर मेरी गुफ्तगू हर हाल में 10-11 बजे हो जानी चाहिए थी। तो बातें है, इतना उम्दा खाना खिलाया है कि बड़ी नींद आ रही थी। ये आपकी मोहब्बतें हैं और आपका मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप शबे मेराज मुस्तफा में बैठ करके आका की मेराज का जिक्र सुन रहे हैं। अल्लाह ताला मेराज की जितनी बरकतें रहमतें हैं हम सबों पे अल्लाह नाज़िल फरमाए, हम सबों को उनसे माला माल फरमा दे। बात सुनिए, तोहफा मिला, बड़ा भारी तोहफा जो मुसलमानों को बड़ा भारी लगता है, वो नमाज का तोहफा। ये फजर में नमाज पढ़ाने चले जाते होंगे, लेकिन जो इमाम पे तनकीद करने वाले लोग हैं वही गायब रहते होंगे। मैं भी इमाम हूँ, हजरत भी एक इदारे के जिम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इदारे में 10 असातिज़े इकराम हैं, वहाँ का मैं भी सदर मुदर्रिसीन हूँ। हजरत यहाँ के सदर मुदर्रिस है, सदर मुदर्रिसीन है। आप समझ लीजिए कि मैं इमामत करता हूँ सिर्फ हफ्ता में एक रोज, जुमे की नमाज पढ़ाता हूँ, वरना एक स्टाफ है जो 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं। तो तनकीद करने वाले तनकीद करते, जरा उनसे पूछिए ये नमाज क्या है? ये भी मेराज है, बस ये है कि मुस्तफा की मेराज ये है कि अर्श आज़म पे हो रही है, और मोमिनों की मेराज अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज में जाओ तुम्हारी मेराज। तोहफा मिला, गिफ्ट मिला अल्लाह की जानिब से। कहा ये तोहफा लीजिए ना, आका ले लिए। कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई, कहा क्या है? कहा तोहफा है। कौन सी चीज है? कहा नमाज है। कहा कितनी नमाज? कहा 50 है। कहा तोहफा बड़ा कीमती है मगर काफी भारी, हल्का हो तो बेहतर है। ये कलीमुल्लाह है। कहा हल्का करना पड़ेगा। कहा बड़ी कीमती चीज, सोना अगर 10-20 ग्राम है तो ठीक, किसी के पास 10 किलो का सोना हो तो ये भी ठीक नहीं। अगर मालूम होते कितना चोर चक्कर डाका डाल देगा कि भाई 10 को सोना कहाँ से लाया। तो नमाज तो है बड़ी अच्छी चीज, मगर संभालेगा कौन? जब 5 नहीं संभलता हमसे आपसे 50 कौन? रब के कलीम फरमाते हैं तोहफा बड़ा प्यारा, थोड़ा सा हल्का करवाइए। आने जाने का मामला हुआ, बहुत हल्का हुआ, 5 बचा, ये 5 भी इनको 50 से ज्यादा भारी लग रही है हज़रत। अल्लाह न करे, इसलिए ये तोहफा खुदाए लम यज़ल की जानिब से आपके लिए, हमारे लिए रब ने भेजा है। इस तोहफे को सीने से अपने कल्ब में सजा करके रखें। जमीन पे भी रब दे सकता था, आसमान पे भी दे सकता था, मगर वहाँ ये तोहफा दे रहा है जहाँ जिब्रील की रसाई भी नहीं मुमकिन है, वहाँ दे रहा है। कितना कीमती है हमारे लिए। मैं दुआ करता हूँ समी में कल्ब से, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हमें उस आसमानी मिराजी तोहफे को मुसलमानों को संभालने की तौफीक अता फरमा दे। और जिस मोहब्बत के साथ आपने इस मजमे नूर का इनेकाद किया है इन असातिज़े किराम की सरबराही में, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन सबों को आज की रात की बरकतों से मालो माल फरमा दे। जितने शोरा खुतबा नुकबा आए हैं अल्लाह सबों को आज की रात की बरकतों से माला माल फरमा दे। जो लोग ये नेक दुआएं करें अल्लाह अपनी बारगाह में से
कबूलियत अता फरमा कि जहां चलता हुआ देखा गया जिब्रील का पर है, वहां से भी कहीं आगे गुजर गए पैगंबर है। गुनहगारों चले आओ शहे बतहा के दामन में सुनहरी जालियों वाला मेरे महबूब का घर है, शहनशाहे दो आलम की जरा देखो शहनशाही, खुदाई जिनके कब्जे में चटाई उनका बिस्तर है। अंसारुल हक सरे महफिल सुनाओ जिक्र अहमद तुम, यही कहते हैं सब तुमसे बड़ा अच्छा मुकद्दर है।